Good morning, children. Today we are going to continue again with our first chapter of civics, that is understanding diversity and discrimination. तो आज हम शुरुआत करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पोर्शन की, यानी कि अलग अलग होते हुए भी हम कैसे यूनाइटेड यानी कि एक साथ रहे, इस पोर्शन के बारे में हम जानेंगे। तो इंडिया की जो भिन्नता है वो हमेशा से ही एक ताकत के रूप में उसे माना गया है। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने आए थे तो मेन वुमेन अलग अलग कल्चर और रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड से एक साथ आए थे ताकि वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर सके। और इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट है वहाँ पे भी 1000 लोग जो कि बिलोंग करते थे अलग अलग कास्ट से, कलर और रिलीजन से, पर सब के सब एक ही मोटिव या एक ही मकसद के लिए काम करते थे, वो थी ब्रिटिशर्स को देश से बाहर करना। और वो एक ही साथ जेल भी गए और उन्होंने अलग अलग तरकीबें भी निकाली, वेज भी निकाली जिसके साथ वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर सके। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि वो इंडिया को डिवाइड कर देंगे क्योंकि लोग अलग रिलीजन अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, इस वजह से। और इसके साथ साथ वो हमेशा के लिए ही इंडिया में रूल करते रहेंगे। पर लोगों ने उनको ये दिखाया कि वो अलग बैकग्राउंड या अलग कल्चर से बिलोंग करते हुए भी वो यूनाइटेड है और वो एक साथ ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे, या फिर उन्होंने लड़ाई करी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। मेन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख्स और मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर, सारे एक जगह इकट्ठा होकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट यानी कि विरोध किया था। प्रेजुडाइज का मतलब होता है लोगों को जज करना नेगेटिव तौर पे, या फिर उनको बहुत ही निचले या फिर नीच नज़रिए से देखना। जब हम सोचते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वे ही सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है और सही वे है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो हम आखिर तौर पे जो रिस्पेक्ट करना होता है लोगों को वो नहीं कर पाते हैं। और जो कि कभी कभी ये भी होता है कि लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम एक ही मेंटालिटी के साथ रहे कि नहीं यही सही है, यही एक तरीका है, तो जो लोग इस तरीके से अलग अलग मेथड के साथ करते हैं उनको रेस्पेक्ट हम नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोचें कि इंग्लिश ही हमारी मदर टंग है और ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी जो सारे लैंग्वेजेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो इस तरीके से हम अदर लैंग्वेजेस को जज कर रहे हैं नेगेटिवली, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और लोग प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, लोगों के खुद के रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, कलर ऑफ द स्किन और किस रीजन से वो आए हैं, या किस तरीके की एक्सेंट, किस तरीके से वो अपनी भाषा को बोलते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो प्रेजुडाइजेस होती हैं दूसरों के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कभी कभी, और इसी के वजह से हम दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से हम कभी कभी अपना जो एक्शन होता है वो इस प्रकार से कर बैठते हैं कि जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है दूसरे लोगों को, और हम लोगों को फिक्स कर लेते हैं एक ही इमेज में, जिसे कहा जाता है स्टीरियोटाइप। जब लोग ये बोलते हैं कि जो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो स्टिंगी यानी कि कंजूस होते हैं, लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह में स्टिंगी और दयालु इंसान हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मेल हो या फिर फीमेल हो। और क्योंकि कुछ लोग उस प्रकार से होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर कोई ऐसा होगा। स्टीरियोटाइप्स बांधते हैं हमें, जिससे कि हम लोगों को एक यूनिक इंडिविजुअल के रूप में देख पाएँ और उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ को जान पाएँ। इन सारी चीज़ों से हमें स्टीरियोटाइप्स रोकता है। और जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को एक ही पैटर्न में उनको ग्रुप करते हैं, और स्टीरियोटाइप्स इफ़ेक्ट करते हैं हम सबको।
क्योंकि वो हमें प्रिवेंट करता है कि हम कुछ कामों को कुछ अलग तरीके से करें और जिनमें हम एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे पाएँ या हम एक गुड रिज़ल्ट दे पाएँ। सो इन सारी चीज़ों से हमें स्टीरियोटाइप्स रोकता है। अब हम जानेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग अपना जो एक्शन करते हैं वो प्रेजुडाइजेस या फिर स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हुए। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब हम कुछ करते हैं जिससे कि लोगों को नीचा दिखाया जा सके, उस तरीके के काम करते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। और अगर हम कुछ लोगों को किसी एक्टिविटीज़ में भाग लेने से रोकें या किसी जॉब में आने से उनको रोकें, तो इस तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। अगर हम कुछ लोगों को किसी एक ही वेल से पानी लेने से रोकें और या फिर उनको चाय तक ना पीने दें एक ही कप या ग्लासेस में, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव होता है। रिमूविंग स्टिग्मा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Stigma, that is the rigidity of discrimination, which is removing the rigidity of discrimination. महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, वो बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी जो कि इनह्यूमन प्रैक्टिस या फिर जो अमानवीय जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने स्टॉप करा था यूजिंग ऑफ वर्ड अनटचेबल। उसकी जगह उन लोगों को वो बुलाते थे हरिजन, और वो रहते थे हरिजन कॉलोनीज़ में ही। और जो नेशनल मूवमेंट भी उनके द्वारा जो स्टार्ट करी गई थी, वो प्रोवाइड करती थी एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग हर क्लास, हर ग्रुप, हर रिलीजन, हर कास्ट से आते थे और उनको ज्वाइन करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्हें बेस्ट जाना जाता है लीडर ऑफ दलित्स के रूप में भी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी लड़ाई लड़ी थी दलित कम्युनिटी के राइट्स एंड उनको सम्मान देने के लिए। और वो बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था महर कास्ट में, जिसे कंसिडर किया जाता था अनटचेबल। महर्स काफ़ी ज़्यादा पुअर हुआ करते थे और उनके पास कोई लैंड या फिर जो भी बच्चे बॉर्न होते थे, पैदा होते थे, उनको वहीं काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स किया करते थे। और इन लोगों को उन जगहों में रहना पड़ता था, यानी कि उन जगहों में जो कि मेन विलेज से काफ़ी दूर में होता था, और उनको अलाउ नहीं किया जाता था विलेज में। और इन सारी बुराइयों की कंडीशंस की वजह से भीमराव अंबेडकर ने कंप्लीट किया था अपना कॉलेज एजुकेशन, और वो इंग्लैंड भी गए थे। फिर उसके बाद लॉयर भी बने, और उन्होंने इनकरेज किया था दलित्स को, लोगों को, कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पहुंचाए, स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि दलित्स को कि वो एक अलग तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स ले, ताकि अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स ले, इस तरीके से वो अपने कास्ट सिस्टम के बाहर जा पाएंगे। और उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जिसके द्वारा दलित्स को एंट्री मिल सके टेम्पल्स में। आखिर में उन्होंने अपनी लाइफ में उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि दलित्स को फाइट करना चाहिए कास्ट सिस्टम के विरुद्ध, और उन्हें काम करना चाहिए उस सोसाइटी के लिए जहाँ पे रिस्पेक्ट ना ही सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो बट सब लोगों के लिए हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी, इंडिया की जो भिन्नता है, वो हमेशा से ही इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर का सोर्स रहा है। और जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंडिया में, तो वुमेन, मेन, अलग अलग कल्चर, रिलीजियस और रिलीजन बैकग्राउंड से एक साथ आए थे ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि वो इंडिया को डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में इतने सारे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, और उनको डिवाइड करके वो अपना रूल कंटिन्यू रखेंगे। पर
इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ। लोगों ने ब्रिटिशर्स को ये दिखाया कि वो अलग होते हुए भी वो यूनाइटेड हैं और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध करते रहेंगे। फिर हमने जाना प्रिजुडाइज के बारे में। प्रिजुडाइज का मतलब होता है जज करना, दूसरे लोगों को नेगेटिवली या फिर उनको छोटी नज़र से देखना। जब हम सोचते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर तरीका ही सबसे बेस्ट है और राइट है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो हम आखिर में इस चीज़ का रिज़ल्ट होता है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। लोग प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, जैसे कि लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, कलर ऑफ द स्किन, जिस रीजन से वो आते हैं या जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके का उनका पहनावा होता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लोग प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं। फिर हमने जाना स्टीरियोटाइप के बारे में। जब हम लोगों को फिक्स कर लेते हैं एक इमेज में, तो इस तरीके से एक स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। स्टीरियोटाइप की वजह से हम लोगों को एज एन यूनिक इंडिविजुअल देखना बंद कर देते हैं, उनकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना बंद कर देते हैं। और स्टीरियोटाइप्स एज एन इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे कि कोई भी इंसान प्रिवेंटेड हो जाता है कोई भी चीज़ को करने के लिए जिसमें कि वो बहुत अच्छा हो सकते हैं। फिर हमने जाना इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है जब लोग एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजुडाइसेस या फिर स्टीरियोटाइप्स। तो डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोगों को जिससे कि दूसरे लोग छोटे नज़र आते हैं। और अगर हम किसी दूसरे लोग को किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर किसी जॉब में पार्ट नहीं लेने देते हैं, उससे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर हम कुछ लोगों को एक ही वेल से पानी ना लेने दें या फिर उनको एक ही कप या ग्लासेस में चाय ना पीने दें, इसकी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिमूविंग द स्टिग्मा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो रिजिडिटी है डिस्क्रिमिनेशन की, उसको मिटाने के लिए सबसे अहम रोल निभाया था महात्मा गांधी ने, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ नेशन। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी जो भी अमानवीय जो भी प्रैक्टिसेस हो रही थी उनके खिलाफ, और उन्होंने अनटचेबल वर्ड को भी यूज़ करना बंद किया था। उसकी जगह वो इस्तेमाल करते थे हरिजन, और वो हरिजन कॉलोनीज़ में रहते थे। और उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करी थी वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे सारे लोग इर्रेस्पेक्टिव वो किस कास्ट या फिर रिलीजन से बिलोंग करते, सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। फिर हमने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हें लीडर ऑफ दलित्स के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करी थी दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए, उनके अधिकार के लिए। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार उस हिस्से में रहता था जो कि मेन विलेज से बाहर था, और उन्हें विलेज के अंदर भी जाने नहीं दिया जाता था। इन सारी बुराइयों के बीच उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करी, वो इंग्लैंड गए, फिर लॉयर बने। उन्होंने दलित लोगों को इनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजें, और उन्होंने दलित्स को ये भी बोला कि वो अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स को अपनाएं, ताकि उन जॉब्स के लिए कोशिश करें ताकि वो इस कास्ट सिस्टम के बाहर निकल सके। और उन्होंने काफ़ी सारे एफ़र्ट्स भी किए, कोशिशें भी की, जिससे कि दलित्स को एंट्री मिल सके टेम्पल्स में। लेटर अपनी लाइफ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज़्म रिलीजन को अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि दलित्स अपने कास्ट सिस्टम के लिए हमेशा लड़ सकते हैं और एक ऐसी सोसाइटी तैयार कर सकते हैं जहाँ पे कुछ लोगों को ही रिस्पेक्ट नहीं बल्कि सारे लोगों को रिस्पेक्ट मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.